तुझे पता है ना, कल मेरा पंखा खराब हो गया था। हाँ, मुझे हमारे गर्मी के दिमाग खराब हो रहा था मेरा। अच्छा। तो फिर तो मैंने रिपेयरिंग वाले को बुलाया था, वही इलेक्ट्रिशियन वाले को। तो बहुत लेट आया था ना, 2-3 घंटे बाद आया था। तो मैं उसको डांट रही थी कि गर्मी के मारे मेरी यहाँ हालत ख़राब हो रही है, आपको कब का फ़ोन किया था, आप क्यों नहीं जल्दी आए, ऐसा ऐसा दुनियादारी बोलने लगे हैं। फिर वो माफ़ी वाफ़ी मांगने लगा, तो मैंने चलो छोड़ो कोई बात नहीं, अब आ गया तो बना ही दे। तो बाप रे, तुझे पता है इतना स्मार्ट था वो, इतना स्मार्ट कि पैरों के नीचे गिर गई क्या? इतना स्मार्ट कि मेरा दिल उसके कदमों में बिछ गया। अच्छा, तुझे स्मार्ट लड़का देख के कुछ ज्यादा ही कदमों में गिर जाता है। हर किसी मैं के पूरी दिल आ बिछा जाता है। जाती हूँ। हाँ, दिल मेरा दिल आता है, दुनिया को पता चल जाता है। किसी और का दिल आता है तो दुनिया को नहीं पता चलता। अच्छा। दुनिया लोग छुपा लेते हैं ना, मैं बता देती हूँ। अच्छा। अब वैसे भी दुनिया लोग की आदत है, मेरे पीछे पड़ रहे तो खोद खोद के पता कर लेते। हाँ। और तू? हाँ, मैं नहीं खोदती, वो अपने से बता देते हैं। उनको लगता है मैं बता के बहुत महान काम कर रहे हैं, इसलिए वो बता देते हैं। तो सुन ना, वो आया था ना मेरे पास मिलने के लिए, मतलब वही पंखा बनाने के लिए। सब कांड तेरे साथ होता है क्या ये? हाँ, भगवान ऐसे पुलिस तो कंप्लेन कर देना चाहिए। पर मुझे वो पसंद आया ना, तो मैं क्यों पुलिस कंप्लेन मतलब करूंगी। वो तुझे वो पसंद आया था। हाँ, तो इतना सुंदर आदमी देख के किसका मन नहीं पीला। ये बॉडी सॉडी उसकी, बाप रे पूछ मत। तो मैं पहले तो अपने दिल को थाम के बैठी, पहले मैंने दिल नहीं बिछाया अपना, उसको बैठाया, फिर उसको चाय नाश्ता दिया, फिर वो अपना काम पे लग गया, पंखा वंखा बनाने लगा। बाप रे, पंखा बनाते समय गर्मी तो ऐसी ही है। फिर उसने अपनी टी शर्ट खोली, बोलती बहुत गर्मी लग रही है, और जहाँ टी शर्ट खोल के उसने रखी। बिजला नहीं था घर में? हाँ, बिजला? वो बिनवा। अरे हाँ, वो बिजला जो बांस की लकड़ी का होता है ना, डुलाने वाला। नहीं ना यार, मेरे घर में नहीं था। उनको गर्मी लग रहा था या तुम्हें? उसे भी लग रहा था, वो मेहनत कर रहा था ना। तो बाथरूम में नहला देना चाहिए ना। मैं पागल, क्या? वो मेहनत कर रहा था ना, इसलिए उसको ज्यादा गर्मी लग रही वो थी। कुछ खन रहा था क्या खंजर से? पंखा बनाने में मेहनत लगती है पंखा पागल। बनाने में क्या मेहनत वो लगती पूरा है? अंदर से जल गया था, उसको खोल के तार वार सब चेंज कर रहा था। तो गर्मी में पूरा पसीना हाँ, पूरा पसीना पसीना हो गया, तो उसने अपना टी शर्ट खोल के चेयर में रख दिया। अरे बाप रे, तो क्या किया? बता रही ना, तो इतनी घाई कर रही, पूछ मत। मतलब शॉर्टकट जल्दी बता दो यार। नहीं, शॉर्टकट जल्दी नहीं बताना, पूरी डिटेल में मुझे कहानी बताऊंगी मैं। फिर उसने अपनी टी शर्ट निकाल के ना कुर्सी में रख दी, कुर्सी में रख दी। अरे बाप रे, पहले तो सिर्फ ऊपर से डोले शोले दिख रहे थे, फिर अंदर से दिखने लगे। मेरा दिल और लट्टू हो गया उसके ऊपर। क्या मैं तुझे बताऊं, उससे मैं बात करने की कोशिश कर रही थी, पर बहुत भाव खा रहा था, बहुत घमंडी था तो उसका सब। शायद अच्छा, तुझसे अच्छा उसका बेबी होगा, तो भाव ही नहीं दे रहा होगा। नहीं, उसने बाद में मुझे भाव दिया। जब ज्यादा पीछे पड़ी होगी तब। पीछे पड़ने का आदत है मेरा, हाँ। पड़ जाती है। अच्छा। हाथ धो के, नहा धो के। हाँ। तो पानी भर के? नहीं, मैं नहा के ही आई थी ना तभी। अच्छा। तो सारा मतलब जितना भी था सब धुला ही था मेरा, तो धोने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो तो मैं चमका के बैठी थी। पर तुझे पता है, मैं नहाने के बाद सबसे पहले मेकअप करती हूँ। मुझे मेकअप करना बहुत पसंद है। नहीं, खुजली आने लगता है मेरे शरीर में बहुत खुजली होता है, देख रही अभी भी खुजली ही हो रहा है, बहुत खुजली होता है। तो फिर और बताओ पंखे वाले की बात। हाँ, फिर मैं उसको बोली, बहुत टाइम हो गया पंखा बन ही नहीं रहा था, तो मैं उसको बोली कि आप खाना ना खाओगे। तो उसने बोला नहीं नहीं, मुझे खाना नहीं खाना है, ये वो ऐसा ऐसा बोलने लगा। मैंने फिर भी अच्छा, उसको, तुम्हारे घर में कोई नहीं था? इतनी सारी बातें की तूने? अरे कोई नहीं था, दोपहर में सब लोग काम में चले गए थे ना, मेरे हस्बैंड थे वो, और मेरी सास बगल वाले के यहाँ बैठी थी, पंचौरा कर रही थी। हाँ, मैं ही बस थी और कोई नहीं था। फिर उसके बाद मैंने उसको खाना दिया, उसने खाना भी खाया, खाने की उसने मेरी खूब तारीफ की, खूब तारीफ की। क्योंकि तुम सब्जी बहुत टेस्ट बना ले। हाँ, चाय तो ऐसा लगता है जैसे घोड़े का मुंह। पीने वाले पी के जाते हैं फिर भी तारीफ नहीं करते। नहीं, चाय तुझे तो मैं हमेशा बना के देती नहीं, हूँ। पहले अच्छी बनाती थी सब्जी, और आलू मटर पुलाव की सब्जी काफी अच्छी बना लेती हो, लेकिन लगता है जब से तुम ससुराल आई हो ना, तब से तुम्हारे हाथ में नजर लगी। नहीं, मेरे हाथ में नजर नहीं लगी, लोगों का मुंह का टेस्ट ना दिन ब दिन बढ़ता जाता है। मतलब अच्छा, सच्ची बात बता रही हूँ, लोगों का टेस्ट कभी एक जैसा रहता ही नहीं है खाने का। कभी कोई फ्राई, कभी पहले फ्राई नहीं करता था, फिर फ्राई करके बनाने लगता है,
कभी कुछ करके बनाने लगता है, कभी कुछ, मतलब अलग अलग चीजें। जाहिर सी बात है, भोजन है तो लोग अलग अलग चीज तो ट्राई करेंगे। तो इसलिए अब मेरी मम्मी को मेरे हाथ का खाना, पहले उबला भी बना देते थे तो खा लेती थी, अब बोलती तू मत बना, मैं बना दूंगी, इसलिए मैं बनाती हूँ। जेठ की बात, उसकी बात सुन यार, पंखे वाली की। पंखे वाली की पूरी बात है। फिर मैं उसको बोली कि मेरे कमरे का फैन चालू है और आप आ जाइए, थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए, गर्मी बहुत हो रही थी ना, पसीना नीचे गिर रहा था, तो बेडरूम में तो एसी लगी थी ना। ऐसी खराब हो गई थी।